हेलो नमस्कार सभी का स्वागत है हमारे चैनल राजगुरु स्टडी में। यहाँ पर हम राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग सिनोनिम्स के पार्ट को कवर कर रहे हैं। आज का हमारा जो सिनोनिम्स का जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट होने वाला है। कल हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 20 सिनोनिम्स हमने पढ़े थे। वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज की हमारी पटवार की तीसरी क्लास है, अंग्रेजी की तीसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने सिलेबस के बारे में जानकारी की थी, और सेकंड पार्ट हमारा हुआ था वो सिनोनिम्स का फर्स्ट पार्ट हुआ था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान पटवार के लिए। राजस्थान पटवार में इंग्लिश से 11 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल इंग्लिश का जो कंपोनेंट है वो 11 क्वेश्चन का रहने वाला है। ये 11 क्वेश्चन 22 नंबर के होने वाले हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट रहने वाला है। और सिनोनिम्स का जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में भी हम 20 सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 20 सिनोनिम्स हमने कल पढ़ने के बाद 21 से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। नंबर 21 हमारा सिनोनिम्स है केपेबल। केपेबल का जो अर्थ होता है सक्षम, योग्य, कुशल, लायक और काबिल। ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव फॉर्म के अंदर आता है। इसकी जो फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव होता है, यानी वो विशेषण होता है। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम्स हैं। इसके सिनोनिम्स हैं कॉम्पिटेंट, एबल, एलिजिबल और डिजर्विंग। बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम्स हैं कॉम्पिटेंट, एबल, एलिजिबल, डिजर्विंग। इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आई न्यू ही वॉज केपेबल ऑफ समथिंग लाइक दिस। इसका अर्थ होता है कि मुझे पता था कि वह इस तरह से कुछ करने में सक्षम है, वह इस तरीके से कुछ करने में योग्य हैं, कुशल है, अपने काम में करने के लायक हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम है केपेबल। ये शब्द है एडजेक्टिव। इसका अर्थ होता है सक्षम, योग्य, कुशल, लायक, काबिल। नेक्स्ट सिनोनिम हमारा है 22 वाला कैप्टिवेट। कैप्टिवेट की जो फॉर्म है वो वर्ब है। इसका अर्थ होता है बंदी बनाना। इसके सिनोनिम है चार्म, फैसिनेट, कैप्चर। चार्म, फैसिनेट, कैप्चर बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम है। कैप्टिवेट का अर्थ होता है बंदी बनाना। इसका एग्जाम्पल है ही ट्राइड टू कैप्टिवेट द एम्बिशियस फैंसी ऑफ किंग। उसने राजा के महत्वाकांक्षी फैंसी को बंदी बनाने की कोशिश की। जो राजा का महत्वाकांक्षा जो फैंसी था उसको बंदी बनाने की उसने कोशिश की। बंदी बनाना, कैप्टिवेट यानी बंदी बनाना, बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा सिनोनिम है 23rd नंबर, वो है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का जो शब्द है वो एक नाउन शब्द है जिसका अर्थ होता है कैद, अधीनता, कारावास। कैद, अधीनता और कारावास। जिसके सिनोनिम है इम्प्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट। इम्प्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है द ट्रेडिशन ऑफ हिज कैप्टिविटी। यानी उसका अर्थ होता है उसकी कैद की परंपरा, यानी उसकी जो अधीनता है, कारावास है, उसकी कैद की परंपरा। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है केविटी। केविटी एक नाउन का शब्द है, यानी केविटी जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है जिसका अर्थ होता है गुहा, छेद, पोल भाग। यानी जो छेद या छिद्र जो भाग होता है उसे हम कैविटी कहते हैं। ये एक नाउन शब्द है यानी संज्ञा शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसका सिनोनिम्स हैं डीप्थ, डिप्रेशन, कैव और डेन। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ये जो डिप्रेशन है उसका जो अर्थ है वो मंदी भी होता है। इसका अर्थ है, उसका अर्थ उदासी भी होता है। उसका अर्थ
गड्ढा भी होता है, गड्ढा, और इसका अर्थ वो छेद भी होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है 25 नंबर वाला जो वर्ड है हमारा चेस्ट। चेस्ट, वो चेस्ट छाती वाला चेस्ट नहीं है, वो चेस्ट होता है CHEST, चेस्ट। चेस्ट यानी छाती या सीना। ये जो चेस्ट है उसकी जो फॉर्म है वो है एडजेक्टिव। ये शब्द है विशेषण जिसका अर्थ होता है पवित्र, शुद्ध, सादा। इसके जो सिनोनिम है वो है वर्चुअस, प्योर, होली, पायस। बहुत ही महत्वपूर्ण इसके सिनोनिम है वर्चुअस, प्योर, होली, पायस। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इफ यू वुड बी चेस्ट यू मस्ट बी टेम्परेट। तो यहाँ पे जो मस्ट है वो बाध्यता को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? बाध्यता को। इसका अर्थ होता है यदि आप पवित्र होंगे तो आपको संयमी बनना चाहिए, यानी आपको धैर्यवान बनना चाहिए। अगर आप पवित्र हैं तो आपको संयमी यानी धैर्यवान आपको बनना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है चेस्ट, यानी पवित्र, शुद्ध या सादा। इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे वर्चुअस, प्योर, होली और पायस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 26 नंबर वाला वर्ड जिसका मीनिंग होता है संघर्ष करना, रोकना, बंद करना, अंत होना। तो सी जो शब्द है उसकी फॉर्म है वर्ब, और इसके अंदर ये नाउन के अंदर भी आता है। तो वर्ब और नाउन ही दोनों है। इसके जो सिनोनिम है वो है टर्मिनेट, डेसिस्ट, एक्सपायरी, क्लोज। बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम है टर्मिनेट, डेसिस्ट, एक्सपायरी और क्लोज। सीज का अर्थ होता है संघर्ष, रोकना, बंद करना, अंत होना। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। वी मस्ट सीज रविंग इफ यू आर सन्स ऑफ आवर फादरलैंड। जिसका अर्थ होता है यदि हम अपनी पितृभूमि के पुत्र हैं तो हमें उसे उजाड़ना या बंद करना नहीं चाहिए। हमें उसको उजाड़ना बंद कर देना चाहिए, उसको उजाड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर मस्ट है जो बाध्यता को शो कर रहा है। मस्ट जो मॉडल है वो बाध्यता को शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर वर्ड। तो 27 नंबर हमारा जो वर्ड है एक्सेंट्रिक। यह है एक्सेंट्रिक। यह नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। इसकी जो फॉर्म है नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, जिसका अर्थ होता है विलक्षण व्यक्ति और सनकी। विलक्षण व्यक्ति और सनकी। एक्सेंट्रिक यानी विलक्षण व्यक्ति और सनकी। इसके सिनोनिम है स्ट्रेंज और एबनॉर्मल। इसके सिनोनिम है स्ट्रेंज और एबनॉर्मल। इसका जो एग्जाम्पल है यू आल्सो वर्कड विथ अनोदर एक्सेंट्रिक। जिसका अर्थ होता है कि आपने एक विलक्षण प्रतिभा यानी एक सनकी जो प्रतिभा थी, एक विलक्षण व्यक्ति था, उसके साथ भी आपने काम किया है, वर्क किया है उसने आपने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा शब्द है 28 नंबर वाला। 28 नंबर वाला हमारा शब्द है कंपेशन। कंपेशन का जो फॉर्म है वह है नाउन, जिसका अर्थ होता है दया, कृपा, करुणा। दया, कृपा, करुणा। कंपनसन, कंपनसन यानी दया, कृपा, करुणा। इसके सिनोनिम है काइंडनेस, सिंपैथी, बेनेवोलेंस, पीटी। जिसके सिनोनिम है काइंडनेस, सिंपैथी, बेनेवोलेंस और पीटी। बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम है जिसका अर्थ होता है दया, कृपा, करुणा। इसका एग्जाम्पल है देयर वाज कंपेशन इन हर स्पार्कलिंग गैज डिस्पाइट द जेंटली ह्यूमर इन हर वॉइस। जिसका अर्थ होता है कि उसकी आवाज में सौम्य, उसकी आवाज में हास्य के बावजूद उसकी चमक में करुणा थी, उसकी चमक में दया थी। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है करुणा, कंपेशन।
बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। काइंडनेस, सिंपैथी, बेनेवोलेंस, पिटी, इसके सिनोनिम्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंप्राइज। कंप्राइज की जो फॉर्म है वो वर्ब है, जिसका अर्थ होता है समावेश करना, यानी शामिल करना, दाखिल करना। इसके सिनोनिम है इंक्लूड, कंटेन। कंप्राइज, कंप्राइज का अर्थ होता है समावेश करना, शामिल करना, दाखिल करना, जिसके सिनोनिम है इंक्लूड और कंटेन। इसका जो एग्जाम्पल है, द पॉपुलेशन इज नन टू कंप्राइज ए मिक्सर टू रेसेस, जिसका अर्थ होता है कि जनसंख्या की जो दौड़ है उसको मिश्रण करने के लिए जाना जाता है, यानी जो जनसंख्या की जो दौड़ है उसको मिश्रण करने के लिए जाना जाता है, मिक्सर के लिए जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, समावेश करना, शामिल करना, दाखिल करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेंटी। डेंटी एक एडजेक्टिव शब्द है और नाउन भी शब्द है। ये इनकी फॉर्म है, जो दोनों फॉर्म है इसकी। इसका अर्थ होता है शिष्ट, और इसका जो नाउन में इसका अर्थ होता है मिठाई। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एलिगेंट और डेलिकेट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एलिगेंट और डेलिकेट। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है देर आर सो डेंटी दे ऑलमोस्ट मेक यू क्राई, जिसका अर्थ होता है कि वे बहुत प्यारे हैं, वो लगभग रोते हैं, यानी वे बहुत प्यारे हैं यानी बहुत शिष्ट हैं वो, और वह हमेशा रोते हैं, लेकिन ये हमेशा रोते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 31 नंबर हमारा वर्ड है डीके। डीके एक नाउन शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्षय, नाश और गलना और नष्ट होना। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जिसके सिनोनिम है कोलैप्स और डीकम्पोज। जिसके सिनोनिम है कोलैप्स और डीकम्पोज। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द रीक ऑफ डीके एंड डेथ, यानी वे क्षय और मृत्यु के कारण बनते हैं, वो यानी क्षय और मृत्यु के कारण बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 32 नंबर वाला वर्ड हमारा है और वर्ड है डिजिट। डिजिट एक नाउन शब्द है, जिसका अर्थ होता है छल, कपट और झूठ। डिजिट, डिजिट का अर्थ होता है छल, कपट और झूठ। इसके सिनोनिम देखते हैं, डिसेप्शन, आर्टिफाइस और हिपोक्रेसी और ब्लफ। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम है डिसेप्शन, आर्टिफाइस और हिपोक्रेसी और ब्लफ। बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम है, जिसका अर्थ होता है छल, कपट, झूठ। डिजिट, डिजिट यानी छल, कपट और झूठ। इसका एग्जाम्पल है, प्लीज डू नॉट यूज एनी डिजिट इन योर पॉलिटिकल कैंपेन। इसका अर्थ होता है कि कृपया अपने राजनीतिक अभियान में किसी भी प्रकार के निर्णय का उपयोग न करें, यानी किसी भी प्रकार के जो डिजिट यानी जो इसका जो निर्णय है कैंपेन यानी पॉलिटिकल जो निर्णय है उसका उपयोग न करे। डिजिट, डिजिट का अर्थ होता है छल या कपट या झूठ, यानी जो झूठ का प्रयोग है वो आप ना करें। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 33 नंबर वर्ड है डिसाइफर। डिसाइफर इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है वर्ब की, जिसका अर्थ होता है गुडलिपि पढ़ना, व्याख्या करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंटरप्रेट और रिवील। इसके सिनोनिम है इंटरप्रेट और रिवील। जिसका एग्जाम्पल है, शी वाज एबल टू डिसाइफर सम ऑफ इट आफ्टर ऑल दिस टेस्ट शी हैड बीन ट्रॉट। जिसका अर्थ होता है वह सभी प्रशिक्षणों के बाद उसे कुछ हद तक समझने में सक्षमता हुई, वह एक गलत है, यानी उसको जो समझने में जो को गुड लिपि थी उसकी जो व्याख्या थी उसको समझने में उसको थोड़ी सी मतलब समस्या आई, लेकिन वह गर्त था। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है डिसाइफर, गुड लिपि पढ़ना और व्याख्या करना, गुड लिपि पढ़ना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की और। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेडिकेट। डेडिकेट एक वर्ब शब्द है, जिसका अर्थ होता है समर्पित करना, समर्पण करना, भेंट करना। जिसके सिनोनिम है डिवेट और कॉन्सक्रेट। जिसके सिनोनिम है डिवेट और कॉन्सक्रेट। जिसका एग्जाम्पल है, टिप्स वर कन्वेड टू ए डेडिकेटेड साइट ऑन
गारंटीड सिक्योर्स क्लाइंट्स, जिसका अर्थ होता है युक्तियों को एक समर्पित साइट या एक गारंटी सुरक्षित लाइनों से अवगत कराना जाए, यानी उसको अवगत कराया जाए। जो युक्तियां थी उसको एक समर्पित साइट्स को एक गारंटी सुरक्षा के साथ उसको अवगत कराया जाए, जिसको समर्पित करना चाहिए, उसका समर्पण करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, उसको भेंट करना चाहिए। नेक्स्ट 35 नंबर वर्ड हमारा है डिफर। डिफर एक वर्ब शब्द है, यानी एक क्रिया शब्द है, जिसका अर्थ होता है विलंब करना, देर करना, यानी देरी करना और विलंब करना, जिसके सिनोनिम है प्रलोंग और स्पेंड। प्रलोंग और सस्पेंड, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा यू मस्ट डिफर टू हिम इन माई एब्सेंस एज यू डू मी, ही रिमेंडेड, जिसका अर्थ होता है कि तुम मेरी अनुपस्थिति में उसकी अवहेलना करोगे, तो क्योंकि तुम ऐसा करते रहते हो, इसकी जो अनुपस्थिति है उसका अवहेलना तुम करते रहते हो, यानी विलंब तुम करते रहते हो, देरी तुम करते रहते हो, ये सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। 36 नंबर हमारा वर्ड है डिफाइल। डिफाइल का अर्थ होता है अशुद्ध या अपवित्र करना। ये वर्ब शब्द है, इसकी जो फॉर्म है वो है वर्ब, जिसके सिनोनिम है कंटामिनेंट और पोल्यूट। कंटामिनेंट और पोल्यूट, यानी जिसका अर्थ होता है अशुद्ध या अपवित्र करना, डिफाइल, जिसका एग्जाम्पल है द स्टोरी इज दैट द रोमन्स एंटाक्लेड इन ए डिफाइल वर सफरिंग फ्रॉम थर्स्ट, जिसका अर्थ होता है कि कहानी यह है कि रोमन्स एक अपवित्रता से उलझ गए हैं और वे प्यास से पीड़ित थे। वह प्यास से पीड़ित थे, वह एक अपवित्रता में फंस गए थे, वह प्यास से पीड़ित थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम्स है इसके, जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण सिनोनिम है कंटेनिमेंट और पोल्यूट। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा 37 नंबर 37 नंबर वाला जो वर्ड है वो है डिफ्रे। डिफ्रे एक वर्ब शब्द है, जिसका अर्थ होता है चुकाना, अदा करना, भुगतान करना। इसके सिनोनिम है स्पेंड, पे, एक्सपेंड, जिसके सिनोनिम है स्पेंड, पे, एक्सपेंड, जिसका एग्जाम्पल है दिस डज नॉट क्वाइट डिफ्रे द इंटरेस्ट ऑन दी दियर कंस्ट्रक्शंस एंड इक्विपमेंट, जिसका अर्थ होता है यह उनके निर्माण और उपकरणों पर ब्याज में काफ़ी कमी नहीं करता है, यानी वह जिसका ब्याज है और उसमें जो उपकरण है उसके निर्माण जो कार्य है उसमें जो ब्याज है उसकी कमी नहीं करता है, उसका जो भुगतान करता है वह चुकाता है, अदा करता है उसके भुगतान को। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की और। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 38 नंबर वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट एक एडजेक्टिव शब्द है, जिसका अर्थ होता है जानबूझकर राय लेना और सलाह लेना, जिसका अर्थ होता है जानबूझकर राय लेना या सलाह लेना, डेलिब्रेटली। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट एक एडजेक्टिव शब्द है, जिसके सिनोनिम्स है कॉशस और इंटेंशनल, जिसके सिनोनिम है कॉशस और इंटेंशनल। इसका जो एग्जाम्पल है वह है यू आर डेलिब्रेट मिसिंग द पॉइंट, जिसका अर्थ होता है आप जानबूझकर इस बिंदु को याद कर रहे हैं, आप जानबूझकर इस बिंदु को याद कर रहे हैं। डेलिब्रेट यानी जानबूझकर राय लेना और सलाह लेना, जिसके सिनोनिम है कॉशस और इंटेंशनल। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट यानी जानबूझकर। नेक्स्ट हमारा शब्द है 39 डेलिशियस। डेलिशियस एक साधारण सा वर्ड है, ये एडजेक्टिव शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्वादिष्ट या रुचिकर, जिसका जो सिनोनिम है वो है प्लेटेबल और टेस्टफुल। प्लेटेबल और टेस्टफुल, जिसका एग्जाम्पल है दैट स्मेल्स डेलिशियस आई कम्प्लीमेंटेड, जिसका अर्थ होता है कि स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मैंने उसकी तारीफ की। उसकी स्वादिष्ट जो व्यंजन है उसकी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, उसकी रुचिकर खुशबू आ रही है, जिसकी मैंने तारीफ की। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है डेलिशियस। डेलिशियस यानी स्वादिष्ट या रुचिकर, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द कहा जा सकता है।
आज का नेक्स्ट और लास्ट जो वर्ड है वो है डेमोलिश। डेमोलिश एक वर्ब शब्द है जिसका अर्थ होता है नष्ट करना, खराब करना। जिसके जो सिनोनिम है वो है रुइन और डेवस्टेट। रुइन और डेवस्टेट, इसका जो सिनोनिम है वो है रुइन और डेवस्टेट। रुइन और डेवस्टेट, इसका जो एग्जाम्पल है वो है बिफोर यू डेमोलिश योर किचन टू कंप्लीट रेमोडेल इट। जिसका अर्थ होता है कि उससे पहले कि आप इसे फिर से तैयार करने के लिए अपनी रसोई से ध्वस्त करें, नष्ट करें, यानी इससे पहले आप अपनी रसोई को तैयार करने के लिए इसको ध्वस्त करें। ध्वस्त करना या नष्ट करना दोनों एक ही शब्द है। सो आज की हमारी क्लास यहाँ तक थी दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, हमारी जो पटवार की जो क्लास है थर्ड क्लास, वो आपको कैसी लगी? सो कमेंट में ज़रूर लिखिए और साथ साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।